अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। इमरान खान का जवाब तौहीन अदालत केस में तसल्ली बख्श नहीं। 22 सितंबर को उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में खातून जज को धमकी देने पर इमरान खान पर फर्द जुर्म करने का हुक्म दिया है। ये करार दिया है कि 22 सितंबर को उनको चार्ज किया जाएगा। अब दो अदालती मुआविनीन ने अदालत को दरगुजर से काम लेने का मशवरा दिया, राय दी, जबकि एक अदालती मुआविन जो कि तर्जुमानी कर रहे थे पाकिस्तान बार की, उन्होंने राय दी कि इमरान खान को गैर मशरूत माफ़ी मांगनी चाहिए। अदालत में भी बड़ी लंबी समाअत हुई। इमरान खान के जो वकील हैं हामिद खान साहब, उन्होंने वजाहत पेश की, इमरान खान का मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश की। फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने अपने दलाइल पेश किए। अदालत ने बहुत सारे सवालात किए। जो अदालती मुआविनीन थी उन्होंने भी राय दी। इसी दौरान चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स भी दिए कि अगर किसी भी स्टेज पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली जाए तो अदालत गौर कर सकती है। अब आगे क्या होने जा रहा है कानूनी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी, अपने तज्जियाकारों की राय जानते हैं और आज की समाअत का रिकैप भी कर और उस पर भी तज्जिया लेंगे। हमें आज पैनल पर ज्वाइन कर रहे हैं बेनज़ीर शाह साहबा, न्याजी साहब, मजहर अब्बास साहब, सुहेल वड़ायत साहब, मुनीब फारूक साहब भी कुछ देर बाद हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे। और सबके लिए बुनियादी सवाल कुछ यूं कि आगे क्या होने जा रहा है। क्या इमरान खान केस लड़ेंगे या फिर गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे? यही ऑप्शंस हैं तज्जियाकारों के पास। बेनज़ीर, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहती हूँ, क्या समझती हैं खासकर आज की जो समाअत है उसको देखते हुए, इमरान खान साहब माफ़ी मांग लेंगे गैर मशरूत? अलीना, आपके सवाल के जवाब पे आने से पहले मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज जो हुआ अदालत में, उसके बाद इमरान खान साहब को अपने सारे तर्जुमान, सारे एडवाइज़र्स और जितने भी कानूनी माहिरीन हैं जिनसे वो मशवरा लेते हैं, उन सबको फारिग कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसा लगता है कि वो उनको कुछ बताते ही नहीं हैं। जब वो वज़ीर आज़म होते थे तब भी उनको कुछ नहीं पता था कि पेट्रोल की कीमत किधर जा रही है, डॉलर की कीमत किधर जा रही है। वो तब भी ये कहते थे मैं टीवी पे देखता हूँ तो मुझे पता चलता है। फ़ॉरेन फंडिंग का केस हुआ तब भी उन्होंने ये कहा मुझे तो पता ही नहीं था कि अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, अकाउंटेंट्स को पता होगा। अब जो उन्होंने जवाब जमा कराया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसमें भी उन्होंने यही कहा कि क्योंकि मैं इतना बिजी हूँ, मेरा इतना बिजी स्केड्यूल है, मुझे तो पता ही नहीं था कि शहबाज गिल साहब का केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ना ही मुझे पता था कि एक सबजुडिस केस पे बात नहीं करनी चाहिए। अब आप मुझे बताएं, 3 साल आप मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, 22 साल आपने स्ट्रगल की, आपने कोई आइन और कानून की किताब नहीं पढ़ी। अजीब सी बात नहीं है अलीना कि किसी ने वज़ीर आज़म को, जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म थे, किसी ने उनको ये नहीं बताया। जहाँ तक इसकी बात है गैर मशरूत माफ़ी की, देखिए मुझे तो ये ज़िद नहीं समझ आ रही कि आपको अदालत बार बार मौका दे रही है और अभी भी मौका दे रही है कि आप एक अनकंडीशनल माफ़ी मांग लें, लेकिन आपकी कोई ज़िद है, पता नहीं क्यों, या कोई अना का मसला है कि आप माफ़ी नहीं मांग रहे, या तो सॉरी का जो लफ्ज़ है वो इमरान खान साहब की डिक्शनरी में नहीं है। मुझे लगता है कि शायद आज जिस किस्म की कार्रवाई हुई, उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स हुई, उसके बाद मुझे लगता है कि इमरान खान साहब शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यहाँ तक बात पहुँचेगी, और हो सकता है कि अगली प्रोसीडिंग्स में शायद वो माफ़ी मांग लें। क्योंकि देखिए इस पर उनका जो सियासत है उनकी, उस पर भी असर पड़ सकता है और उसके दो नताइज हो सकते हैं। एक तो 22 तारीख को उनकी पेशी है और 25 तारीख को उनका इलेक्शन है जो 9 हलकों में है, तो उस पर असर पड़ सकता है, एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन इसका दूसरी तरफ ये भी असर पड़ सकता है कि उनकी मकबूलियत में इजाफा हो, क्योंकि पहले ही उनके जो वोटर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, वो पहले ये समझते हैं कि सारे ही मुल्क के इदारे मिल के इमरान खान साहब एक विक्टिम हैं और उन पर जुल्म कर रहे हैं। तो हो सकता है वोटर्स में ज़्यादा टर्न आउट लग रहा है कि क्या मकबूलियत में इजाफा होगा, और फिर वो जो कहते हैं कि जी ये एक जिस तरह से वो एक अदालत के मुखालिफ भी बयानियाँ बना रहे हैं, क्या आपको लगता है उसकी एक कंटिन्यूएशन होगी? मुझे लगता है अलीना कि शायद यही होगा, क्योंकि उन्होंने एक बयानिया पहले से ही बनाया हुआ है अदालतों के खिलाफ, इस बयान से पहले से ही, कि उनके साथ जुल्म हो रहा है और उसमें बहुत से इदारे जो हैं वो मुलव्वस हैं। तो हो सकता है कि इससे उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो। अच्छा, ये अहम बात आपने की है न्याजी साहब, क्योंकि खान साहब को जानते हैं। खान साहब, क्या आपको लगता है कि न्याजी साहब, आपको लगता है कि खान साहब ये जो सब कुछ उन्होंने किया और गैर मशरूत तौर पर माफ़ी नहीं मांगी, 2 चांसेस उनको दिए गए,
क्या ये तर्जुमानों की बैड एडवाइस थी या उनको ये कहा जा रहा था कि आप किसी ना किसी तरह इसको सर्वाइव कर जाएंगे? क्या चल क्या रहा था? मौका देने के बावजूद क्यों नहीं मांगी और फिर ये रेप्रिकॉशंस? अब आगे क्या करने जा रहे हैं? मैं ये फिक्रा अलीना सुन के मेरे कान पक गए हैं। सोहेल साहब तो खैर बहुत छोटे हैं, पता नहीं, और मदन साहब भी छोटे हैं, वो इस बात के कितना विटनेस करेंगे कि जुल्फिकार भुट्टो साहब के बारे में भी यही कहा गया था कि वो खुद बहुत जबरदस्त आदमी है और उनके जो एडवाइजर्स हैं, उससे पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद से लेके आज तक नवाज शरीफ जो भी है, बंदा खुद बड़ा अच्छा है, एडवाइजर ने मरवा दिया है। अब प्लीज आई नीड अ ब्रेक, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे आइन के अंदर एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि हर शहरी आइन की नजर में, कानून की नजर में बराबर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो जॉर्ज ऑरवेल की किताब है एनिमल फॉर्म, उसने जो बताया हमारे यहाँ के ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। क्योंकि जब ये कहा जाता है कि आपकी शख्सियत, क्योंकि जो उनको गुंजाइश दी गई है, तो साथ ये भी कहा गया है कि आखिरी वक्त तक भी हम माफी मांगे। मैं तो इमरान खान साहब को सल्यूट करता हूं, अल्लाह करे वो इसी तरह अपनी इज्जत गैरत के ऊपर डटे रहे और ना करें, मगर अदालत ने तो उन्हें कहा है कि हम आखिर वक्त तक आपसे एक्सेप्ट कर लेंगे। काश कि पाकिस्तान का शहरी जिसका नाम हफीजुल्लाह न्याजी है, उसको भी ये सहूलत मिलती, क्योंकि मेरे बारे में तो मुझे तो कहा जाएगा कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इमरान खान साहब के बारे में ठीक है कि एक दो जजेस ने रिमार्क्स भी दिए और सब कुछ किया, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने बाबर सत्तार साहब तो बार बार सवाल करते रहे। मैं नहीं, वो छोड़े ना, मैं भी तो पूरी लाइव कवरेज सुनी है कि मुझे था कि शायद आज आरसी में आप जो है उसको आपको मौका मिल जाए, जियो आरसी कराई ले, तो उसे मैं सुन के रखूं ताकि मैं कुछ देखूं कि मुझे यहाँ की क्या पेश करना है। पूरे अंदर सारे सवाल जो थे वो उसके अंदर एग्रेशन नहीं था, होना भी नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्रेशन होना चाहिए, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन वो चाहते थे। सारे सवाल घेर के बाद बताते थे कि हमने आपको मौका इसलिए दिए, आप इसे फायदा उठाएं, यानी कि मजीद 22 को उन्हें कहा फर्द जमायत करेंगे। बेनजीर ने इन बिटवीन मैंने जो बात करनी थी, बेनजीर ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली उसको अंदर फिट इन कर दिया है कि बाकी चीजें मैं रिपीट नहीं करता हूं, आपका टाइम है तो इसलिए नहीं, ये है कि बेनजीर थक चुकी है कि आप इसका क्या रिएक्शन होगा। जो कुछ मर्जी कर लें, इमरान खान साहब के अंदर जितने आप उनको उनके चाहने वाले इसको कोर्सिव भैया समझेंगे, वो समझेंगे कि इनके खिलाफ जो दुनिया खड़ी हो गई है फिर वो रिपीट ही हो जाती है, इससे उनकी पॉपुलैरिटी का इजाफा होगा। सर नहीं तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? सर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज ही वो फर्द जुर्म आयद करके पढ़ के सुना देते और फिर आज ही कह देते कि जी कसूरवार है इमरान खान साहब, सजा सुना देते आज? आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, मैं कह ही नहीं सकता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि आपने हमारे सामने एक प्रेसिडेंसेस मौजूद है, खुद हाई कोर्ट कह रहे हैं कि हमने तलाल निहाल, मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पूछ रही हूँ ना, आपका तज्जिया पूछ रही हूँ, आप क्या आप कहते हैं ना आप? हाँ हाँ नहीं, मैं तो देती है ना अदालत, नहीं मज़े साहब, जो मेरिट है, जिस मेरिट में फैसले हुए हैं उसी मेरिट में फैसला होना चाहिए इमरान खान साहब का। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि अभी भी खान साहब माफी मांग लेंगे दरमियान में कहीं फर्द जुर्म के बाद आयद होने के बाद? इमरान खान साहब माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने माफी का जो चांस की है अब मांगेंगे तो अपने वर्कर्स को उसी तरीके से डिमोरलाइज करेंगे जैसे 26 मई को उन्होंने कहा था कि आप मुझे 6 दिन दे, और उसके बाद उनको फिर धोखा दे के अपने वर्कर्स को चले गए थे। माफी नहीं मांगेंगे बल्कि इसको पॉलिटिकली उनको वर्कर डिमोरलाइज हो जाएगा। लेकिन चाह है उनके पास चांस ये भी कि माफी मांगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस माफी के बाद जो कोर्ट इनको माफ करता है तो इसकी नजीर पहले इसमें मौजूद नहीं थी, तलाल दानियाल और निहाल के केस के बाद। मुझे ये अब फिक्र है कि कुछ भी करे, कोर्ट क्या कहती है, मैं सिर्फ कोर्ट को देख रहा हूँ, अदालत को। सर अच्छा, मैं मज़े साहब के पास से लेके जाना चाहूंगी। मज़े साहब, जैसे हम पहले भी बड़ी दफ़ा बात करते रहे जब से केस चल रहा है कि अदालत लचक का मुजाहिरा करती है, अदालत कोशिश करती है जहां तक रिस्ट्रेंट शो हो सके किया जाए। अदालत ने वो हमने देखा कार्रवाई में किया, मौका भी दिया खान साहब को, फिर आज भी पूरी तरह से वजाहत का मौका दिया गया। जो न्याजी साहब कह रहे हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक करते हैं? क्या आपको लगता है कि आज ही सजा मिल जानी चाहिए थी, रिस्ट्रेंट नहीं शो करना चाहिए था
22 तारीख तक मामला नहीं लटकाना चाहिए था? नहीं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। उसकी बड़ी सिंपल सी वजह यह है कि अदालत, जब आप अगर आपने उनका जवाब तसल्ली बख्श नहीं है तो आप ट्रायल करेंगे ना। ऐसे थोड़ी है कि आप ट्रायल के बगैर सजा दे देंगे। अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है तो जाहिर है फर्द जुर्म आयद होनी है। फर्द जुर्म के बाद वो उस पर एक्सेप्ट करते हैं या उसको गिल्टी नॉट गिल्टी का जो प्रोसीजर है, फिर आप अपने दलाइल देते हैं। अगर आप माफ़ी नहीं मांग रहे तो फिर आप अपने दलाइल देते हैं और उसके बाद अदालत फैसला करती है। देखिए, कुछ तारीखी गलतियां हमने माजी में की हैं, बहुत बड़ी। मुझे अच्छी तरह याद है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेंच थी, उसके एक जज जस्टिस दुराब पटेल से एक मरतबा मेरी बड़ी तवील गुफ्तगू हुई थी और उन्होंने कहा था कि उस ट्रायल में एक बहुत बड़ी, बाकी तो जो भी सियासी फैसले थे वो अपनी जगह, लेकिन एक बहुत बड़ी जो गलती हुई थी याह्या बख्तियार से, वो गलती थी जब उन्होंने, जो जस्टिस वजीउद्दीन हैं इनके वालिद जब थे, उस बेंच का हिस्सा थे, लेकिन वो बीमार हो गए थे तो वो अलग हो गए थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी हद तक उस हेयरिंग को सुना था और बहस ये थी कि जी उनको उस फैसले का हिस्सा बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। याह्या बख्तियार ने उसको अपोज किया, लेकिन दुराब पटेल ने कहा कि ज़्यादातर जजेस का ये ख्याल था, जिन्होंने डिसेंट नोट दिया था, कि अगर वो उस बेंच का हिस्सा होते तो फिर वो वही फैसला करते जो उन 3 जजेस ने किया था जिन्होंने भुट्टो की फांसी के खिलाफ फैसला दिया था। लेकिन याह्या बख्तियार साहब की मुखालफत की वजह से उनको फिर उस फैसले का वो नहीं बनाया गया। तो मेरा ख्याल है इमरान खान तारीखी गलती करेंगे अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे। इमरान खान, देखिए, इसमें 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसका जिक्र भी हुआ ट्रायल के दौरान और हेयरिंग के दौरान। एक ये कि एक तो खातून जज, फिर आप एक पब्लिक मीटिंग में जो है आप इस तरह की टोन आपकी थी, आपकी नीयत भले ना हो, लेकिन जो टोन थी वो एग्रेसिव थी, वो थ्रेटनिंग थी कि नाम लेके कहा गया कि एक्शन लेंगे। ये नहीं कहा गया कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये नहीं कहा गया। अब जब आप एक पब्लिक मीटिंग में कोई चीज़ कह रहे हैं तो आपकी नीयत भले ना हो, लेकिन आपके सपोर्टर्स हर तरह के होते हैं, बहुत दीवानावार आपके हिमायती होते हैं। उनमें से कोई भी एक ग्रुप जो है जाके उस कोर्ट के अंदर उस जज के साथ बदतमीजी कर दे, उस जज को जो है किसी तरह की धमकी मिल जाए, तो वो इसलिए बेंच के लिए ये बहुत संगीन मसला था। और पिछली हेयरिंग में भी और इस हेयरिंग में भी ये बारहा चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स मौजूद थे कि आप शायद इसकी संगीनी का एहसास नहीं कर रहे। जो ये बात है, इसकी संगीनी का आप एहसास नहीं कर रहे, और यही लगा। और अदालत ने आज जो दूसरा जवाब दाखिल किया उसमें भी बताया भी कि अगर नुकसान हुआ, मशरूत अब भी गैर इसके रेप्रिकॉशंस हुए खातून जज को, तो फिर उसका क्या होगा? वैसे आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है मांगेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में अब ठीक है, न्याजी साहब जाहिर है इमरान खान को बहुत ज़्यादा जानते हैं मुझसे, लेकिन मैं भी उनको 1989-90 से जानता ही हूँ। उनमें रिट्रीट है, उनमें वो जिस तरह हम सभी कहते हैं यू टर्न वाला, तो जो भी है इस वक्त उन्हें आगे जाना है, उनके सपोर्टर्स को, अपने सपोर्टर्स को आगे। देखिए, भुट्टो को फांसी हो गई तो उसके बाद आप जो है वो भुट्टो पर सियासत करते रहें, अच्छी बुरी सियासत करते रहें, लेकिन वो शख्स तो फांसी चढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके सपोर्टर्स रहे, जिंदा है भुट्टो, जिंदा, आप नारा लगाते रहें, लेकिन जिस वक्त उस शख्स को बचाना था उस वक्त आप उस शख्स को बचा नहीं पाए। आज इमरान खान साहब को इस चीज को तारीखी तौर पे देखने की जरूरत है कि उन्हें अदालत से गैर मशरूत माफी मांगना कोई ऐसी बात नहीं होती। अदालत को अगर ये फील हुआ है कि आपने कंटेम्प्ट की है और एक लार्जर बेंच, 5 रुकनी बेंच इसको, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। एक तरफ ये प्रिंसिपल, ये उसूली मौकिफ अपनी जगह कि अदालत से गैर मशरूत माफी मांग लेनी चाहिए, इसमें कोई कबाहत नहीं है, आप मामलात को हल कर लें और फिर सियासी तौर पर आपके मामलात सही, कानूनी तौर पर मामलात सही होंगे तो फिर सियासी मैदान में जंग लड़ सकेंगे ना। लेकिन फिर वो एक बयानिया भी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम देखते हैं सियासी मैदानों में लेके चल रही है और फिर उसको यूटिलाइज भी कर रही है कि डट के खड़ा कप्तान। तो सोहेल वड़ाई साहब, आपको क्या लगता है, क्या सोहेल वड़ाई साहब, सोहेल साहब को शामिल है गुफ्तगू नाअहल हो गए और सजा हो गई तो फिर क्या करेंगे आप? हाँ,
मैं तो ये कह रही हूँ सर, हैविंग सेड दैट, मैं कह रही हूँ आपका मौक़िफ़ अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है और ये एक प्रिंसिपल पोजीशन है, ये हकीकत है। लेकिन सुहेल वड़ैच साहब कहते हैं ना, पीटीआई खान साहब कहते हैं डट के खड़ा है कप्तान। क्या आपको लगता है क्या इमरान खान अब इस स्टेज पर आके गैर मशरूत माफी मांग लेंगे, या फिर अभी भी आपको इसके इम्कानात कम लग रहे हैं? क्योंकि अदालत से बाहर निकलते हुए भी उनसे पूछा, सर खान साहब क्या कबाहत है, तो उन्होंने जेरे लब हल्का सा कह दिया कि अब क्या करना, अब तो फैसला आना ही है, अब करेंगे फैसला, अब क्या करना। मेरा तो ख्याल है कि जो सैनिटी विल प्रिवेल और वो गैर मशरूत माफी जो है वो मांग लेंगे। लीडर जो होता है, इतने बड़े वो पॉपुलर लीडर है, मुल्क की अक्सरियत जो है उनके साथ है, वो उनको अदालतों के मामलात में उलझना और तौहीन अदालत का एक फैसला अपने खिलाफ करवा लेना ये मेरा ख्याल है कोई अक्लमंदी नहीं होगी। अक्लमंदी यही है कि गैर मशरूत माफी मांग कर और बड़े मामलात जो सियासी हैं और जो मुल्की हैं उनकी तरफ तवज्जो दें। ये धमकी दी कि उन्होंने गलत किया था, गलतियां बेहतर बड़ा लीडर वो होता है जो अपनी गलतियों से निकले, अपनी गलतियों से माफी मांगे अपनी गलतियों की और आगे को चले, और उनको भी आगे को चलना चाहिए। अगर इसी में उलझ गए तो मेरा ख्याल है कि जो सर बात आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, उसूली तौर पे चाहिए, लेकिन क्या करेंगे? क्या आपको लगता है कि खान साहब ये कर लेंगे, माफी मांग लेंगे? मेरा ख्याल है मांग लेंगे। मेरा ख्याल है कि वो मुअर्रिख को ये नहीं, आपका ख्याल है मांग लेंगे? पैनल पे 3 तजियाकार कहते हैं खान साहब गैर मशरूत माफी मांग लेंगे। हाँ, ये नहीं लिखने देंगे क्या? मेरा नहीं ख्याल, मैं सियासी मुअर्रिख, मेरा भी ये है कि देखें, मैं आपको बात और कर रहा था सर, एक मिनट सुहेल साहब को जुमला कंप्लीट करने दे प्लीज। जी सर, सियासी मुअर्रिख को ये नहीं लिखने देंगे कि उनकी हलाकत सियासी मैदान की बजाय अदालती मैदान में हुई थी। पहले भी अदालती मैदान में जो अदालती जो कार्रवाई के नतीजे में कई प्राइम मिनिस्टर निकले हैं, तो मेरा ख्याल है सर, लेकिन तारीख हमें ये बताती है कि जब इस तरह के पैसेज मिल जाते हैं तो फिर सियासी मैदान में भी मकबूलियत मिलती है और एक तरह से लाइफ लाइन भी मिल जाती है। एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, उसके बाद जरा इसके ऊपर मजीद है और मुनीब फारूक साहब को भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, जरा कानूनी पहलुओं के ऊपर भी गौर करेंगे कि क्या माफी अगर मांग भी ले तो गुंजाइश भी अब बची है या नहीं बची है, अदालत किस तरह से रिएक्ट कर सकती है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जी 22 सितंबर को इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है। 2 रास्ते हैं खान साहब के पास, या तो गैर मशरूत माफी मांग लें या फिर आगे केस लड़ें। किस तरफ या कौन सी ऑप्शन पे इमरान खान साहब गौर कर सकते हैं, अपने तजियाकारों से पूछें। इसी दौरान हमें मुनीब फारूक साहब ने भी ज्वाइन किया है। जरा कानूनी मामलात के ऊपर भी गहरी नजर होती है, आप कानून के तालिब इल्म भी है, तो मुनीब साहब ये बताइएगा, 3 तजियाकार जो हमारे पैनल पे हैं वो ये समझते हैं कि खान साहब गैर मशरूत माफी मांग लेंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या इसका गुंजाइश भी है? अदालत ने गो के रिमार्क्स तो दिए हैं कि वो किसी भी स्टेज पे गैर मशरूत माफी पर गौर कर सकती है, लेकिन रियलिस्टिकली खान साहब के पास कितनी गुंजाइश है? देखिए, इमरान खान साहब मैं अगर सेन व्यू लिया जाए या लॉजिकली देखा जाए तो खैर गैर मशरूत माफी तो उन्हें पहले ही दिन मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि अगर दूसरी साइड पे आप स्टेक्स देखें तो वो बहुत ज्यादा हाई है। इमरान खान साहब नहीं चाहेंगे कि वो खुदा न खास्ता ऐसी स्टेज पर जाए जहां पर उनको पार्लिमानी सियासत के लिए 5 साल के लिए नाअहल किया जाए। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अगर माफी मांग लें और हामिद खान साहब जैसे सीजन्ड और सीनियर वकील की बात माने तो ये मामला जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुंच सकता है, यानी खत्म हो सकता है, नोटिस डिस्चार्ज हो सकता है। और ये कोई ऐसी कदर नहीं है कि इंडाइटमेंट के बाद कोई गैर मशरूत माफी किसी वक्त भी नहीं एक्सेप्ट की जा सकती है। लेकिन अदालत बिहेवियर देखती है अलेजेड कंटेमनर का, इमरान खान साहब जो इस सूरत में है, अगर तो वाकई उनका बिहेवियर उसमें चेंज आती है और इमरान खान साहब समझते हैं कि उनसे एक बहुत फौश गलती हुई है और वो माफी मांगना चाहते हैं, तो बिल्कुल अदालत उनको गुंजाइश दे सकती है। लेकिन अगर वो उसी तरह की राय पर अमल करेंगे जो कुछ उनके करीबी लोग उन्हें कह रहे हैं कि आप तो क्योंकि बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं और बहुत ही मशहूर हैं और अदालतें या जज उनकी कोई अहमियत नहीं, इनमें इतनी जरूरत नहीं कि आपके खिलाफ फैसले दे सकें, तब अगर वो इस तरह की एडवाइस को मानते रहेंगे जो कि एक मैं समझता हूँ एक बहुत ही भोंडी एडवाइस है,
तो फिर वो अपना नुकसान करा बैठेंगे। लेकिन मुझे अगर मैं अभी यहाँ पे न्याजी साहब कमेंट करते हुए कह रहे, हाँ सॉरी आप कंप्लीट कर लें और फिर ये भी सवाल ले लीजिएगा कि न्याजी साहब अभी यहाँ पे कहते हैं कि ये जो हम कहते हैं ना कि उनको एडवाइस किया जा रहा है, ये ना कहा करें, क्योंकि खान साहब खुद अपने तहीं भी यही कर रहे हैं और उनको ये सूट करता है, वो किसी की एडवाइस पे नहीं चल रहे इस वक्त। देखिए इमरान खान साहब, ठीक है न्याज साहब की बात की अपनी अहमियत है, वो इमरान खान साहब की तबीयत को शायद हम सबसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन इमरान खान साहब अगर ये कर रहे हैं, चले मैं ये जरूर कहूंगा ठीक है, इमरान खान साहब ऐसा सोचते हैं और फिर उनके जो रफ़क़ा हैं वो इमरान खान साहब का रिफ्लेक्शन उन लोगों की बातों में नजर आता है। तो अगर इमरान खान साहब खुद ये सोच रहे हैं कि मैं तो माफी मांगूंगा नहीं और मैं तो कभी नहीं मांगूंगा क्योंकि मेरी अना बहुत बड़ी है, तो फिर मेरे ख्याल में ऐसी सूरत हाल में उनका जो डेस्टिनी है या उनका जो फेट है वो सील्ड है और ऐसी नज़ीर मौजूद है। इमरान खान साहब ने अपने नुकसान उन्होंने करवाया और अदालत ने बड़ी स्ट्रिक्ट एक्सेप्शन ली है इन टर्म्स कि वो एक सिटिंग जज को, जो कि एक खातून जज हैं, उनके बारे में जो बात की गई है, मैंने पहले भी इस साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब की फॉलोइंग है, फॉलोअर्स मौजूद है। इमरान खान साहब ने उस खातून को वल्नरेबल किया, उन जज साहबा को वल्नरेबल किया अगेंस्ट एनी अनप्लेजेंट सिचुएशन। सो इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए था। अब उनको देखना पड़ेगा कि इमरान खान साहब के बिहेवियर में तब्दीली आती है या नहीं, लेकिन अगर वो अभी भी आके इस कार्रवाई के बाद के अगर बीच में कुछ जलसा है और उसमें भी इस तरह की बातें करते हैं तो फिर तो दी इंटेंट इज क्लियर कि ही इज गोइंग टू फाइट इट, और इफ ही इज गोइंग टू फाइट इट, इफ ही कंटिन्यूज टू फाइट इट, तो फिर तो फेट वही है जो कि कानून के अंदर लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब को इस मामले में सजा हो सकती है। मुनीब, क्योंकि आप हमारे साथ बड़े मुख्तसर वक्त के लिए हैं तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल छोटा सा और, दूसरी पॉसिबिलिटी पे भी गौर कर लें, अगर खान साहब माफ़ी नहीं मांगते और कहते हैं कि मैं केस लड़ता हूं, या चले अगर अदालत उनकी माफ़ी कबूल नहीं करती और उनको अपना दिफा करना पड़ता है, तो क्या आपको लगता है कि ख़ास तौर पर आज अदालत का जो रुझान है उसको देखते हुए खान साहब को कहाँ तक गुंजाइश मिल सकती है और फिर सियासत में उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गुंजाइश है, दिफा करने की तो गुंजाइश कोई नहीं। इमरान खान साहब को खुद ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में दिफा करने लायक कुछ है नहीं, कोई इतना बड़ा कारनामा तो सर अंजाम दिया नहीं है जनाब इमरान खान ने। एक ऐसा काम है जिसके ऊपर बहुत ही ज्यादा हर एक को नदामत होनी चाहिए और उन्होंने नहीं अब तक वो शायद रिग्रेट का लफ्ज इस्तेमाल किया है, चले किसी हद तक नादिम भी वो हैं, लेकिन क्योंकि माफी वो नहीं मांगना चाहते तो अदालत तो ये समझेगी कि उनकी अना फिर अदालत की या किसी की जो तकरीम है उससे ज्यादा बड़ी है, और अगर ऐसे ही इमरान खान साहब ने किया तो फिर उनके हवाले से भी कानून अपनी रास्ता लेगा और कानून तो बड़ा वाज़ेह। ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप मुनीब, और मैं न्याय साहब की तरफ लेके जाना चाहूंगी। न्याय साहब, जैसे हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे और सुहेल वड़ाइच साहब ने भी ये बात उठाई, खान साहब अगर उनकी अदालत माफ़ी चले कबूल नहीं भी करती या खान साहब खुद ये फैसला करते हैं कि वो माफ़ी नहीं मांगते और केस लड़ते हैं, तो फिर आपको सियासी तौर पे ख़ास तौर पे उनका मुस्तकबिल क्या लगता है, उनकी पार्टी का मुस्तकबिल क्या लगता है और किस तरह से वो लेके आगे मामलात को चल सकते हैं? देखिए, दो तीन बातें हैं ऑन अ सीरियस नोट जी। मेरे नजदीक की फर्ज जुर्म अदालत को आज लगा देनी चाहिए थी। मुझे इस बात की बिल्कुल जी मैं समझने काशिर हूं कि अदालत ने आज फर्द जुर्म क्यों नहीं लगाई, क्योंकि जब लास्ट टाइम आपने एक हफ्ता पहले 8 दिन पहले आपने कहा जी इन सवालों के जवाब देख के आप दोबारा जवाब दाखिल कराएं, तो मतलब ये था कि आप माफी मांगी, उन्होंने नहीं मांगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप इमरान खान साहब की जो मिसालें हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस देखें, जो हमारे सामने मिसालें हैं। जब उन्होंने कहा कि जहां भी नजर आए इनको ना छोड़ना, तो ना मदीना में बख्शा गया, ना किसी रेस्टोरेंट में, ना पब्लिक एरियाज में, रोजाना आए दिन वाकयात हो रहे कि ये उन्हीं यूं ही तकरीरें थी जो जलसे में हुई, जहां पे उन्होंने उकसाया और भड़काया अपने मानने वालों को या अपने सुनने वालों को जो उनके साथ है। फिर उसके बाद उनके जितनी चीजें हैं उससे आप ये देखें कि ये जो होता है कि जो इन्होंने ये तकरीर की आईजी, डीआईजी और एक हमारी ऑनरेबल जो खातून जज साहबा हैं उनके बारे में की, तो जो लाखों बंदे जो इमरान खान साहब फॉलो करते हैं वक्त हर बंदे ने डिफरेंट रिएक्ट करना है। अब आखिरी बात यह है कि इमरान खान साहब, मैं भी शायद उस वक्त बात को मुकम्मल उस तरह नहीं वाइंड अप कर सका था, मेरे ख्याल से डिस्कशन चल रही है। इमरान खान साहब मेरी लिख के ले लें कि माफी मांगेंगे। अलीना
मैं तो ये कहता हूँ कि पहली मेरी इमरान खान को गुजारिश है कि गैरत करे, इज्जत बेइज्जती का मसला बनाए, माफी ना मांगे। क्यों अपने आप को दलील कराते माफी मांगे? सोहेल उड़ाए जैसे ऐसे एक्सपीडियंट लोग जो हमेशा से मुफाहमत की असूले पे चल रहे हैं, हमारे जितने दोस्त हैं, मजहर बाबा साहब हो गए, सारे इनको बड़ा अच्छा लगता है कि मुफाहमत हो। मैं तो इनकलाबी हूँ, शुरू से कॉमरेड नहीं हूँ, लेकिन इनकलाबी हूँ कि टकराव हो इनकलाब आता है। इमरान खान साहब, इनकलाब का टाइम आ गया है, आप टकरा जाए। अलीना, दूसरी बात यह है कि माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन अगर माफी मांगे तो फिर मेरी अदालत है कि सदा है कि माफी अब नहीं मिलनी चाहिए। इस तरीके से लोगों से माफी मंगवाने से अदालतों की तकलीफ में इजाफा नहीं होता। अलीना, अब और कुछ पूछना है? ये तो सर मैंने बाकी सबका पॉइंट भी शामिल करने में बारी बारी मजहर साहब। नियाज़ी साहब अपना बायर ले आए थे। जी सोहेल साहब। नहीं। अलीना, मुझे भी एक मौका दीजिएगा। जी नियाजी साहब, देखें, आप सीधा सीधा लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि लड़ाने की कोशिश ना करें। नियाजी साहब, अब ठीक है, आपकी हसरत तो पूरी हो जाएगी कि इमरान नायल हो जाएगा, लेकिन जो इतने लोग फॉलोअर हैं उनका दिल टूटेगा। ठीक है, तो ये ना करें। जानवरों ने यही तो कहा था कि some are more equal। कानून की नजर में लिख भी देते हैं ये क्लास भी। एक बात आप भी सुन लें कि ये क्लास इंट्रोड्यूस कराएं कि जी जब इमरान खान साहब के ऊपर ये एक्सेप्शन है, जब आर्टिकल 10 ने कहता है कि वी आर ऑल इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, तो वहां पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अंदर तो ये लिख दे कि इमरान खान साहब के ऊपर ये इतलाक नहीं होता। सर एक मिनट, नहीं नियाज़ी साहब, अच्छा ये जो आप बात करें न्याज़ी साहब, एक मिनट ना, इसके ऊपर आगे जाके बहस करते हैं, लेकिन मैं मुनीब अगर हमारे साथ है, अगर मुनीब हमारे साथ है, गो के ये प्रोसीजर है अदालत का, लेकिन मैं फिर भी वजाहत के लिए मुनीब से पूछना चाहती हूँ। मुनीब फारूक साहब हमारे साथ लाइन पे नहीं है, उनसे मैं पूछना चाहती थी, गो कि एक प्रोसीजर के फर्द जुर्म आयद होती है, लेकिन चले न्यायी साहब की राय अपनी जगह महफूज कि वो समझते थे कि आज फर्द जुर्म आयद हो जानी चाहिए थी और उसके बाद कार्रवाई अगली समात पे आगे बढ़ती। बेनज़ीर कुछ ऐड करना चाह रही थी। बेनज़ीर। अलीना, मेरे ख्याल से तो ये एक बहुत अच्छी बात है अदालत की कि वो इतना रिस्ट्रेंट दिखा रही है और बार बार इमरान खान साहब को मौका दे रही है कि वो माफ़ी मांग लें, क्योंकि देखिए अगर ये बात ट्रायल पे भी चलती है तो जो सवाल होगा, मैं कोई लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन जिनसे मेरी बात हुई है वो यही कहते हैं कि जो सवाल होगा अदालत के सामने वो यही होगा कि क्या इमरान खान साहब के बयान से ऐसा लगता है कि उन्होंने एक ऑन गोइंग केस पे असरअंदाज होने की कोशिश की या अदलिया पे दबाव डालने की कोशिश की। अच्छा, ये जो इंटेंट है शायद ये साबित करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनका जो बयान है उसके अलावा और कोई सबूत है नहीं, और उनका जो बयान है वो ज़रा वेग है, क्योंकि उसमें वो कहते हैं कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो बाद में उसी को क्लैरिफाई करके कहते हैं कार्रवाई का मेरा मतलब था कि लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी। तो मेरा नहीं ख्याल है कि, मुझे नहीं पता, लेकिन जब ट्रायल चलेगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको इससे जो है वो चार्ज लगेगा या कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? मुझे नहीं लगता कि ये बात वहां तक पहुंचेगी कि कंटेम्प्ट लगेगा और क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगेगा, क्योंकि जो कानूनी माहिरीन जिनसे मेरी बात हुई है वो यही कहते हैं कि ये इंटेंट साबित करना ज़रा मुश्किल होगा अदालत में। हालांकि अभी मुनीब की राय आराम में इख्तलाफ हो सकता है या मुख्तलिफ जाविये हो सकते हैं। मुनीब ने अभी गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनको लगता है कि बड़े संगीन इसके नताइज हो सकते हैं। ब्रेक की इजाज़त दीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ज़रा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मजहर अब्बास साहब भी कर रहे थे और फिर यही सवाल, सबसे बड़ा सवाल कि सियासी तौर पर इसके क्या मुज़मिरात हो सकते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसको सियासी तौर पर फ़ायदा भी हो सकता है। तज्ज़ियाकारों की राय जानिए एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मजहर अब्बास साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बड़ा दिलचस्प राय दी है न्याजी साहब ने। वो कहते हैं कि खान साहब एक तो माफ़ी नहीं मांगेंगे उनके ख्याल में, और अगर मांग भी लें तो अब अदालत को कबूल नहीं करनी चाहिए उनकी माफ़ी। तो न्याजी साहब जाके उनसे रिक्वेस्ट कर लें अदालत से। सर वो तो हमारे प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। सर वो तो हमारे प्लेटफॉर्म से, ना सिर्फ उनसे बल्कि उनको भी कह रहे हैं। देखिए देखिए आवाम को सियासत, देखिए सियासी मुज़ाहरात के हमारे पास मिसालें सामने हैं ना। नवाज शरीफ की मिसाल ले लें,
पनामा केस के बाद उसूली तौर पे, हो सकता है सारे लोग इससे इख्तलाफ करते हो, मेरे नुक्ता नज़र से, और उस वक्त भी मैंने ये बात की थी, अगर उनके बेटे बेटी का नाम पनामा में आया था तो नवाज शरीफ साहब को इखलाकी तौर पे इस्तीफा दे देना चाहिए था, ये मेरी राय है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहले ट्रायल कर लिया उनका, यानी सुप्रीम कोर्ट ने पहले उन्हें नाअहल करार दिया और उसके बाद ट्रायल कोर्ट में बात चली गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जहन सामने रख दिया तो ट्रायल कोर्ट से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, सजा हो गई। अब उसके बाद उनकी अपील पेंडिंग पड़ी हुई है। यूसुफ रजा गिलानी के केस में तो और ज्यादा, यानी उन्होंने अगर खत नहीं लिखा तो आपने नाअहल करार दे दिया, 5 साल के लिए नाअहल कर दिया। ये जो उसूल इस तरीके से रखे गए हैं, इनको रिविजिट करने की जरूरत है। सियासतदान को अवाम नाकाम बनाते हैं, सियासतदान को अवाम नाअहल करार देते हैं कि आप नाअहल हैं और उसको वोट की ताकत से करते हैं। इसीलिए इस मुल्क में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की रवायात पड़ जाएं तो लोग खुद ही रिजेक्ट कर देंगे, पार्टियों को भी, लीडरों को भी। लेकिन लीडर की जिम्मेदारी, और ये बात इमरान खान खुद कहते हैं, बड़ी शदीद लीडर की जिम्मेदारी ये होती है जुर्मायत कर देती है अदालत। लेकिन न्याजी साहब, अगर समझें अदालत ने बड़ी सख्त फर्द जुर्मायत कर दी और टेक्निकल नॉकआउट हो गए खान साहब, जैसे वो कहते हैं, तो क्या आपको लगता है ये फायदा होगा खान साहब को या नुकसान होगा? कैसे वो सियासत में अपनी एक्टिविटीज कंटिन्यू करेंगे और अवाम का जोश और जज्बा और मकबूलियत? हमें तो जी एक क्रूड सी मिसाल पता है कि जब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर कोई हमारे साथ लड़ाई करता था तो कहता था मैं अगले हफ्ते में तुम्हारे से निपट लूंगा। तो हम कहते थे कि ये इसका मतलब है कभी भी हमारे से नहीं निपटेगा, जो काम होता है वो तो जो होना होता है वो कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं तो सारे अदालत का एहतराम करते हुए और उनके जितने कमेंट्स हैं जो कि उसके उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए, मैंने पहले बताया जी कि इसमें कोई हर्ज नहीं था कि अदालत ने जो 5 मिनट का वक्त दिया है तो फैसला सुनाया कि हम 22 को फर्द जुर्म आयद करेंगे। सारे तब से आज शुरू हो गए, हमारे जियो के ऊपर भी सारे हमारे दोस्त पते सीनियर और बड़े सिक्काबंद किस्म के दानिशवार, तो उन्होंने कहा जी अब ये हो रहा है। तो मैंने उस वक्त मेरे जहन में ये जो खलबली थी कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा गया कि इतनी आपको जो है लंबा खींचने की क्या जरूरत है 2 हफ्ते की कि हम 22 को करेंगे? कोई इतना बड़ा बोझ है? कोई इतना हैवी वेट किस्म का है कि आप उठा के 22 तक मुश्किल? सर आपको क्या वजह समझ आती है? ओपन एंड शट केस था, कोर्ट ने पहला उसको टाइम दिया, यहाँ पे सारे हमारे दोस्तों ने उसको अप्रिशिएट किया, मैं उनमें शामिल नहीं था। मैं कहता था नहीं, उसी दिन उनको टांग देना चाहिए था इमरान खान साहब को। सर अभी भी बेनजीर अप्रिशिएट कर रही है, वो कह रही है लचक दिखानी चाहिए। और मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इनकी टंग दो, क्योंकि एक बंदे ने इसी पे अगर लोगों को सजाएं ना मिली होती इसी कंडक्ट के ऊपर, मैं कहता जी उनको छोड़ दिया था, इनको पकड़ा जाए। और हमेशा आपके अंदर ये होता है कि जिसको कहना चाहिए कि कानून जो है उसके अंदर ठीक है, आपकी राय अपनी जगह सर, नहीं अपनी जगह आपकी राय, लेकिन आपको नहीं लगता कि मौका तो मिलना चाहिए ना थोड़ा सा? माफी मांग लेगा, अल्लाह करे कि उसको फिर मेरे जैसा एडवाइजर मिल जाए, खान जी डट जाओ। एक गल की हो कि खान साहब जो है बंदा जो है वो कौम का माफी मांग लेते हैं, बड़ा शख्सियत को अच्छा लगता है, इतना बड़ा आदमी माफी मांगता हुआ। सोहेल साहब वगैरह जो है मुझे देने वाले। अब आप कह रहे हैं, एक मिनट पहले आप कह रहे थे कि माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन अब आप कह रहे हैं माफी मांग लेंगे। मैं जो बात दूसरी कहता हूँ मांगनी नहीं चाहिए, इतना बड़ा लीडर अच्छा तो जिसकी इतनी फॉलोइंग है उसको शर्म नहीं आएगी कि वो माफी मांग रहा होगा, वो अदालत के सामने, वो भी एक कैपिटल की अदालत। सर तो अब ये बताए ना सोहेल साहब, अब ये बताए ना, अब आए गए इसके ऊपर न्याजी साहब, माफी नहीं मांगे, अब आए गए इसके ऊपर न्याजी साहब, तो सर अगर खान साहब माफी जाके मांग लें तो फिर सियासी मैदान में इसका क्या असर होगा? सर लोग दूसरे दिन भूल जाएंगे, मेरा ख्याल है कि उन्हें गैर मशरूत माफी मांगनी चाहिए, दूसरे दिन लोग भूल जाएंगे, कोई मकबूलियत पे मनफी असर नहीं पड़ेगा। न्याजी साहब दरअसल लड़ाना चाहते हैं, इनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान नाअहल हो जाए, वो चाहते हैं कि अदालत के इस इकदाम के जरिए वो नाअहली का कदम जो है वो पूरा हो जाए। ठीक है, इनकी ख्वाहिश है, ये अपनी ख्वाहिश को तजजिया बना के पेश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये मुतालिबा है
हाशी मुतालबा है। हजूर क्यों मेरी बात को अपनी मजा साहब की तरह से इंटरप्रेट कर रहे हो? मुतालबा मेरा। सर नहीं वैसे देखें नियाजी साहब की ना बात में बड़ी मायूसी बात है। वो गैर मशरूत माफी की क्यों जरूरत है? सर नहीं वैसे देखिए सवाल भी है ना, क्यों गैर मशरूत माफी की ही क्यों जरूरत है? अगर खान साहब समझते हैं कि ठीक है उनको पछतावा है, वो नादिम है, लेकिन नहीं माफी मांगना चाहते, सर हक होना चाहिए उनको, हर एक को हक है। नहीं सोहेल साहब? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अगर आप दूसरे आपको गलती पे टोके और आपसे गलती हो जाए तो खान साहब पहले भी यू टर्न लेते रहते हैं। तो एक और यू टर्न ले ले, कोई बात नहीं, बजाय इसके कि नायल हो जाए, बजाय इसके कि एक नई अदालती कार्रवाई में। देखिए मेरी तो राय में निहाल हाशमी को, तलाल चौधरी को, इवन यूसुफ रजा गिलानी को, इवन नवाज शरीफ को जो अदालत से सजाएं हुई हैं ये गलत हुई हैं। मेरा ख्याल है कि तो इस तरह से ट्रायल करना ये गलत है। और ये जो गुस्से में अलीना सोहेल जो है ना, अलीना सोहेल बड़ी जो है ना असूली बात कर रहे हैं। इनको क्या पता है कि वो एक इज्जतदार कबीले का आदमी है, हमारी कुछ साख है नहीं मियां वाली के अंदर। और ना अब सुने ना, मतलब कराची का ये लाहौर का नहीं है कि माफी मांगेगी तो इज्जत खराब होगी। साहब को छू से न्याजियों में गुस्सा है, ये सारे जेल में है, चौराबाजी और चौकिया जो है ना, ये हमारे से जलते हैं। इनको पता है हमारी साख है, हमारी पाकिस्तान में स्टैंडिंग है। अगर इमरान ने हमारी साख को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, अलीना देखिए जितनी तेजी से हम सियासतदानों को नाअहल करार देने की जो है जद्दोजहद कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि जब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनी है कितने जजेस के खिलाफ कार्रवाई हुई है? जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसी चीज के लिए बनी थी ना, कि जजेस के खिलाफ कोई कंप्लेंट हो तो आप उसमें चले जाएं। तो अब तक क्या उसके रिजल्ट्स क्या हैं? शौकत अजीज सिद्दीकी का केस और दीगर केसेस उठा लें, सारे उठा लें, क्यों नहीं? तो जब हम सियासतदानों पर आते हैं तो हम इतनी तेजी से ट्रायल करवाना चाहते हैं कि जल्दी से किसी सियासतदान को नाअहल करार दे दो, जल्दी से किसी सियासतदान को सजा दिलवा दो। तो हम इसमें बड़ी जल्दबाजी करते हैं, वरना हम दीगर ले लें। आप किसी ने आइन तोड़ा तो हमने उसको आइन में तरमीम की इजाजत दे दी कि जाएं आपने जो चीज मांगी नहीं है हम वो भी दे दें। बात सही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मामला बड़ा मुख्तलिफ है। इमरान खान जैसे कदावर लीडर्स जिनकी कही हुई बात की वक़्त बड़ी होती है, जिनके यही बात कह रहा हूं, फॉलोअर्स हैं, बेनजीर यही बात कह रहा हूं, तो क्या उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा नहीं आयद होती? बिल्कुल होती है, बिल्कुल उन पे जिम्मेदारी ज़्यादा होती है और उनको बार बार ये याद दिलाया जाता है, लेकिन वो फिर भी अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो ठीक नहीं करते। लेकिन देखें एट द एंड ऑफ द डे नॉकआउट सिर्फ वोटर्स को करना चाहिए, एक सियासतदान को, अदालतों को या किसी और को नहीं करना चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त बात। न्यायी साहब क्लोजिंग कमेंट दे दें। बेनजीर का एक जुमला, कहते कोई टेक्निकल नॉकआउट नहीं, कोई इधर उधर नहीं। नॉकआउट जो होता है ना, इसकी ऑप्शन अवाम के पास होनी चाहिए, वोटर के पास होनी चाहिए। देखिए जी, ये अगर बेनजीर का जो कमेंट है, मेरा एक ही कमेंट है और मैं इसके ऊपर बिल्कुल है कि लॉ के अंदर जो है कंसिस्टेंसी होती है। अगर लॉ ने इस तरह फैसला करना है तो नवाज शरीफ के वक्त कर लेते, यूसुफ रजा गिलानी साहब के वक्त कर लेते, दानियाल और उनके निहाल पे कर लेते। आप रेक्टिफाई करें इस चीज को इमरान खान साहब के ऊपर, तो ये पाकिस्तान के अंदर जो ऑलरेडी डिवाइड है अदालत की, मैं यकीन मानो कि पाकिस्तान में इसका बड़ा सख्त रिएक्शन आएगा। जो अकेला इस मुल्क के अंदर इमरान खान उसके फॉलोअर नहीं रहते, या एक सेंसिबल लोग जो मामला फहम लोग, सोहेल साहब जैसे, बेनजीर जैसे। खान साहब की दफा क्यों आपको ये चीज साहब, अगर इमरान खान न्याजी साहब अगर इमरान खान नाअहल हो जाते हैं, किसी केस में सजा हो जाती है, पाकिस्तान की सियासत को, एक मिनट, पाकिस्तान की सियासत को फायदा पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा? मेरे नुक्ते नजर से पाकिस्तान की सियासत को मजीद नुकसान होगा। ये आपने अगर जवाब दे देते और उसको एक सूबे तक महदूद करके नुकसान पहुंचा चुके हैं। अगर आप नवाज शरीफ जैसे पॉपुलर लीडर को जो 8-9 महीने पहले सारी तरीके से आप आज की बात करें ना सर, अब की बात करें तो हमारा है ना, अब की बात करें न्याजी साहब। तो अब आपकी जो शायद थिंकिंग है बड़ी, खुदा बहुत ही मुकद्दस आपकी जो सोच है,
इसको थोड़ा सा बंदा वी मस्ट होल्ड योर थिंग इन अबेंस, उसको थोड़ा सा, और सोहेल साहब को पता है अबेंस में कैसे रखा जाता है, तो इसको थोड़ा सा परे करके रखें, अभी फैसले होने दे। यही न्याजी साहब बिल्कुल ये उसी तरह की बात है, न्याजी साहब ये उसी तरह की बात है कि अगर किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप उसके टेन्योर से पहले उठा के बाहर फेंक दें तो वो उतना ही गलत होता है। नाजी सर्विस लिमिटेड के डिफरेंट जास्टिक को गलती है तो मुझे उसे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि एक चीज है जिसे इमरान खान साहब के लिए स्पेस पैदा की है इन लोगों को एलिमिनेट करके, अब हम कहते हैं उस स्पेस बताया जाए, मैं ऐसी स्पेस बताने के लिए मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है। ख्याल है हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से डिबेट करी और आने वाले दिनों में भी इसको हम मजीद बढ़ाएंगे की राय मुकद्दम, लेकिन इसको अभी यहीं पे वाइंड अप करते हैं जी, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।